हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूसेंट ज्ञान A to Z चैनल। आज हम देखेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेल खड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कांस्य युग की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा व्यापार। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा शहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ईंट से। सिंधु सभ्यता के जो फ्रेंड्स आपके घर थे वो सारे ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कपास के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। वह खोज कहाँ पर हुई? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लोथल में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला आपका दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा दिया है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा केवल दो, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आपका ऑप्शन ये एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उचित समतावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा त्रिभुजाकार आकार का। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपको ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा सिंध में। सिंध में फ्रेंड्स आपके मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आदि शिव में। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मित्रकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बैल का। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। भारत में सबसे पहला पुराना शहर आपका हड़प्पा खोजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कहता है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये फ्रेंड्स आपका सही है। ऑप्शन बी बोलता है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी बोलता है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये आपका फ्रेंड्स सही है। तो बच्चा आपका डी, लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि आपका ऑप्शन डी असत्य है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। ये फ्रेंड्स आपका गलत है। ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, यानी कि पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। ये भी फ्रेंड्स आपका गलत है। ऑप्शन डी है आद ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये फ्रेंड्स आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखालाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुरा जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बैल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मातृशक्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
कोट दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, विशाल स्नानागार आपकी मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, शेर का। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोहा से। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे डेली आपके लूसेंट के सारे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल के युगल सावधान द्विदंश संस्कार यानी कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोथल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंडन। इसका आप यहाँ से प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैमाबाद से। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। कूट आपका पहला है चांदी, दूसरा है टीन, तीसरा है सोना। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एवं 3, यानी कि 1, 2 और 3। पहले आपका चांदी होगा, फिर टीन होगा, फिर सोना होगा, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि मुंडीगाक और आपका सुतोरगोई दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लोथल एवं सुतकागेंडर, ये आपका फ्रेंड सही है। अल्लालादीनो एवं बालाकोट, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है कुनतासी, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि व्याघ्र एवं हाथी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है। गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन बी भी सही है। और हिरण, ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चन्हुदड़ो से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, तो यहीं पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे डेली आपके लूसेंट जीके के जो भी आपकी बुक है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।